morning student. Today we discuss about the अवध किसान सभा. लास्ट वीडियो में डिस्कस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा. आज उसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो 3 इफेक्ट पढ़े थे. एक अवध किसान सभा, दूसरा ट्राइबल मूवमेंट एंड थर्ड इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859. सबसे पहले we talking about the अवध किसान सभा. अवध किसान सभा देयर आर द वन विलेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश. एक गांव था जहां क्या थे, बाबा रामचंद्र इस गांव का नेतृत्व कर रहे थे. बाबा रामचंद्र बिलोंग टू इंडेंजर्ड लेबर. इंडेंजर्ड लेबर होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर. ये दे आर बिलोंग टू फिजी. फिजी में गए थे, गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं. ये यहाँ पर इसका नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि जो अवध था, अवध में जो इन्होंने नेतृत्व किया था, जो बड़े बड़े किसान थे, जमींदार थे, तो इनसे क्या कराते थे, बेगार बनाते. बेगार होता है फोर्स लेबर. जबरदस्ती काम कराते थे एंड डिड नॉट पे एनी सैलरी टू द लैंडलेस पीपल. इन लैंडलेस पीपल को कोई भी सैलरी वगैरह वेजेस नहीं देते थे. दूसरा, जब इन्होंने इकट्ठा किया जो लैंडलेस पीपल थे गांव के, तो इन गांव के लोगों ने, जो फार्मर थे, इन्होंने नाई-धोबी आंदोलन चलाया. एक मूवमेंट चलाया. जो आंदोलन चलाने के कारण वी डू नॉट कट हेयर लैंड. जो बड़े बड़े जमींदार हैं, महाजन है, तालुकेदार है, उनके हम माल नहीं काटेंगे, हम नहीं उनके कपड़े धोएंगे. जून 1920 पंडित जवाहरलाल नेहरू विजिट था अवध. जवाहरलाल नेहरू जी अवध गए और अवध में एक अवध किसान सभा, एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश किया 1920. अकॉर्डिंग फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में उसकी क्या होगी, 300 ब्रांचेज, 300 ब्रांचेज खुली पूरे देश में. और जो लैंडलेस पीपल थे इससे जुड़ गए. इनका मुख्य उद्देश्य था, जो लैंडलेस पीपल है, भूमिहीन किसान है, उन किसानों को शोषण से बचाना. जमींदार और बड़े बड़े जो किसान, जब अवध किसान सभा से जुड़ गया, उसी समय 1921 में महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब शुरू हुआ तो क्या थे, जो लैंडलॉर्ड थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उनके यहाँ अनाज अधिक था तो गोदाम में भरे थे. जब इन भूमिहीन किसानों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो इन्होंने ये अंदाज लगाया, जो बड़े बड़े गोदाम हैं, जो वहाँ पर ग्रेन है, अनाज है, उस अनाज पर हमारा नियंत्रण है. नेता समझाते रहे, भाई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वी डू नॉट कोऑपरेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना. लेकिन इन्होंने गलत लगाया और बोला जो गोदाम वगैरह अनाज है हमारा है, उन्हें लूट लो. तो ये अवध किसान सभा था. फर्स्ट. सेकंड पार्ट है इसमें ट्राइबल. ट्राइबल जो शेड्यूल ट्राइब थे, दे आर लिविंग इन असम, गुडेन हिल, आंध्र प्रदेश. तो ये शेड्यूल ट्राइब थे, जनजातीय लोग थे. दे लिव इन द फॉरेस्ट एरिया. इस फॉरेस्ट एरिया में रहते थे गुडेन हिल के. और ब्रिटिश गवर्नमेंट न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नई फॉरेस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. अकॉर्डिंग दिस फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट पॉलिसी थी, इसके अकॉर्डिंग जो ये ट्राइबल पीपल थे, दे डू नॉट एंटर इन द फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया में एंटर नहीं कर सकते थे, प्रोहिबिटेड कर थे. अब उस समय जो ट्राइबल पीपल थे, इनकी सबकी जो अधिकतर आवश्यकताएं थी वो जंगलों से पूरी होती थी. भाई कैटल ग्रेज देयर फॉरेस्ट एरिया थे, दे कलेक्टेड फ्यूल फ्रॉम द फॉरेस्ट एरिया. अब जब फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा रहे
तो इन्होंने भी क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और उसी समय इन्हें जो आंदोलन कर अल्लूरी सीताराम राजू एक व्यक्ति थे, कहते थे आई हैव स्पेशल पावर, मेरे पास कुछ विशेष पावर है, जो प्रिडिक्ट है भाई, जो खगोलीय घटना है उसके बारे में मैं क्या करता हूँ, बता सकता हूँ सटीक कैसे चल रहा है। इफ एनी पीपल दे आर शूट बाय बुलेट्स, किसी व्यक्ति को गोली लग गई तो मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये कहते थे आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर का अवतार हूँ। तो इस तरह से जब लोगों को क्या चाहिए था, जो ट्राइबल पीपल है, एक नेता ही चाहिए था, और उन्होंने वो नेता कौन बना दिया, सीताराम राजू बना दिया। और सीताराम राजू इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी से प्रभावित थे। कहता भी चरखा काटना चाहिए, चरखे से क्या हो, स्वदेशी मूवमेंट। बट ही डिड नॉट बिलीव इन द नॉन वायलेंस, लेकिन ये नॉन वायलेंस में विश्वास नहीं रखते थे, ये वायलेंस में विश्वास रखते थे। एंड 1924 दे अटैक इन द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में अटैक कर दिया गया, जिसके कारण ये पकड़े गए और 1924 में एग्जीक्यूटेड, इन्हें फांसी की सजा दे दी। किसे, अल्लूरी सीताराम राजू। इस तरह से जो ट्राइबल आंदोलन था वो समाप्त हो गया। इसी से तीसरा जुड़ा हुआ है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। अब इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था, देयर आर द मैनी पीपल दे आर वर्क्ड इन द प्लांटेशन, टी एंड कॉफी प्लांटेशन में करते थे। तो जो लोग टी एंड कॉफी प्लांटेशन में वर्क करते थे, एक बार वर्क करने के बाद दोज पर्सन डू नॉट लीव इन दीज पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया को नहीं छोड़ते थे। और जो ऑनर थे वे, वो दे डिड नॉट गिव परमिशन, उन्हें परमिशन नहीं देते थे। एक बार जो नौकरी कर रहा प्लांटेशन में, तो वहीं नौकरी करनी पड़ती थी, बहुत कम चांस थे उसे परमिशन मिलती थी। लेकिन when they are listen about the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना इन्होंने, और इन्होंने उसका गलत अर्थ निकाला। इन्होंने अर्थ निकाला कि जो सरकार है वो गिव अस लैंड इन आवर विलेज, हमें गांव में क्या देगी, जमीन देगी। जब जमीन देगी तो हम यहाँ मजदूरी क्यों करें, 24 घंटे मजदूरी, न तो हम गाड़ जा सकते नहीं। और उन्होंने जब इसके बारे में सुना, उस दिन क्या है, विदाउट एनी प्रायर परमिशन, बिना किसी अनुमति के दे लीव एरिया, उस एरिया को छोड़ दिया। और छोड़कर कहाँ चले गए, रेलवे स्टेशन। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश उस दिन क्या था, स्ट्राइक ऑफ द रेलवे की स्ट्राइक थी, और ये पकड़े गए और पुलिस ने इन्हें बुरी तरह से पीटा गया था। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तीनों थे जो जुड़े हुए थे। जब महात्मा गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, तो महात्मा गांधी बिलीव इन द नॉन वायलेंस, लेकिन 1922 फरवरी 1922 चोरी चोरा, देयर आर द वन प्लेस इन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में एक जगह थी चोरी चोरा, वहां पर जो आंदोलनकारी व्यक्ति थे, दे बर्न द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी। जब पुलिस स्टेशन पर आग लगा दी, भीड़ उत्तेजित हो गई, कुरित हो गई, तो महात्मा गांधी ने ये लगाई 5 फरवरी 1922, और महात्मा गांधी विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922, और इस तरह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को फरवरी 1922 को वापस ले लिया। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश्ड बाय C.R. दास एंड
मोतीलाल नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। और इन दोनों व्यक्तियों का जो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था टू कंटेस्ट द इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था। कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीत गए तो सरकार का अपोज कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ हम बोल सकते हैं। इसलिए इन्हें जो स्वराज पार्टी थी दे गॉट द 45 सीट 145 सीट मिली इन्हें। और लगभग 1926 में इस पार्टी में कुछ आपसी विद्रोह हो गया, जिसके कारण लगभग ये जो स्वराज पार्टी थी 1926 में समाप्त हो गई। नेक्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो मेन मोटिव था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो रिफॉर्म किए थे 1990 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आल्सो कॉल्ड मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते थे। तो इस साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य जो उन्होंने सुधार किए थे वो सही है या गलत है, इसलिए ये साइमन कमीशन भारत आना चाहता था। और साइमन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 1927 में। और द हेड ऑफ द साइमन कमीशन इज सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। देयर आर अदर 7 ब्रिटिश, और इसमें 7 ब्रिटिश जो थे अधिकारी थे, ब्रिटिश पीपल थे। देयर आर नो इंडियन, कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। When they reached in India 1928, जब ये भारत आया 1928 में, सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया और कहा गो बैक साइमन, साइमन कमीशन वापस जाओ। और इसी दौरान लाठीचार्ज भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज किया। और इसमें क्या हो गया, हमारे लाला लाजपत राय थे, उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है देखिए 1929 लाहौर सेशन। द हेड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके 1929 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था लाहौर में, और इसमें इसकी जो अध्यक्षता थी, जो हेड थे, प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें साफ को किया गया कि हमें क्या चाहिए, स्वराज नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस या कंप्लीट स्वराज चाहिए। वी आर नॉट इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर स्वराज नहीं चाहिए। ये सेशन हुआ था, ये लिया। एंड वी सेलिब्रेटेड द फर्स्ट टाइम आवर इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930। और हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस यहाँ बैठक में लिया गया, तो हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी 1930। इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया, उसे हमने लागू किया 26 जनवरी 1950, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में 26 जनवरी का अपना इम्पोर्टेंस था। इसीलिए हमने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। टुडे दैट्स